इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा कोई काम बन जाए, शादी का मामला हो, करियर का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो। हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि हमारे काम बन जाएं, हमें सफलता की प्राप्ति हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि काम लगता है कि बस अब हो गया, 99 तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद काम बिगड़ जाता है। आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं, कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, बने बनाए काम गड़बड़ा जाते हैं? आज चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर बने बनाए काम क्यों बिगड़ जाते हैं। बात करेंगे कि कौन सा ग्रह आपका काम बिगाड़ देता है और काम के बनने और बिगड़ने के पीछे किन ग्रहों की भूमिका होती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आखिर आपके बने बनाए काम कौन सा ग्रह बिगाड़ रहा है, और अगर बिगाड़ रहा है तो किन बातों का ध्यान रखें, किन चीज़ों को समझें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, सुबह के 9:36 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, रात के 8:02 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120 480-7333 0120 4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि किसी काम के बनाने के पीछे और किसी काम को बिगाड़ने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, किन ग्रहों की भूमिका रहती है। देखिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ग्रह काम बनाते भी हैं और काम बिगाड़ते भी हैं। किसी एक ग्रह को आप काम बिगाड़ने का जिम्मेदार नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है कि आप हर बार कह दीजिए कि अरे भाई तुम्हारा शनि खराब है तो काम बिगड़ गया। खाली शनि ही सबका काम नहीं बिगाड़ता है, बृहस्पति भी बिगाड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रह को ही आपने सारा ठीकरा उसी के सर पे फोड़ दिया। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ग्रह होते हैं जो उसका काम बनाते भी हैं और उसका काम बिगाड़ते भी हैं। अगर आपके अनुकूल ग्रह की, आपके लाभकारी ग्रह की दशा चल रही है और आपकी लाभकारी स्थिति चल रही है, तो इसमें आपके काम बन जाते हैं। लेकिन मान लिया कि प्रतिकूल ग्रह हैं, नकारात्मक ग्रह हैं, उनकी दशा चल रही है, या गोचर में ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह बदल गया है जो आपके लिए निगेटिव हो गया है, तो उसके बदलते ही आपके काम बिगड़ जाते हैं। कुछ खास कार्यों के ग्रह कमजोर होने पर भी काम बिगड़ जाते हैं। आप नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी का काम होता है शनि का, और शनि अगर कमजोर हो गया तो काम बिगड़ जाएगा। विवाह का मामला है, विवाह का काम होता है शुक्र का, शुक्र अगर कमजोर हो गया अचानक से तो काम बिगड़ जाएगा। यानी जिस काम का काम आप करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, उससे संबंध रखने वाला ग्रह अगर कमजोर हो जाए या अगर बिगड़ जाए तो भी काम बिगड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम न बिगड़े तो काम की शुरुआत के पहले
ग्रहों का संतुलन देखिए। आप मकान बनवाने जा रहे हैं, आप कुंडली में देखिए कि अगले 6 महीने तक स्थिति कैसी रहेगी। पता चला कि पहले महीने तो ठीक है, उसके बाद ग्रह बिगड़ गए तो मकान बनना शुरू तो हो गया लेकिन आगे बन नहीं पाया। तो काम की शुरुआत के पहले ग्रहों का संतुलन देखना आवश्यक है, तभी जाकर के आपको काम में सफलता मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि किस लग्न के लिए कौन से ग्रह काम बिगाड़ देते हैं। लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की नहीं। किस लग्न के लिए कौन से ग्रह काम बिगाड़ देते हैं। मेष लग्न की अगर बात करें तो मेष लग्न में बुध काम बिगाड़ देता है, और अगर बुध काम बिगाड़ रहा है तो गणपति गजानन की पूजा करिए, काम बिगड़ने से बच जाएगा। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न में बृहस्पति काम बिगाड़ देता है। अगर ये काम बिगाड़ रहा है, काम नहीं होने दे रहा है, भगवान शिव की पूजा करिए, काम आपका बन जाएगा। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न में काम बिगाड़ता है मंगल। मंगल यहां पर काम में समस्या पैदा करता है, और अगर मंगल ऐसा कर रहा है तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। कर्क लग्न, शुक्र की वजह से यहां काम बिगड़ जाते हैं, और अगर शुक्र की वजह से काम बिगड़ रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा करने से आपको लाभ होगा। सिंह लग्न, यहां पर शनि काम बिगाड़ देता है, और अगर शनि यहां पर काम बिगाड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप शनि की ही पूजा करिए, ताकि आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाए। कन्या लग्न, मंगल के कारण यहां पर समस्या होती है। अगर मंगल ने टांग लगा दी अपनी तो आपके बने बनाए काम निश्चित रूप से बिगड़ जाएंगे, और अगर ऐसा है तो हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिएगा। तुला लग्न, तुला लग्न में काम बिगाड़ता है बृहस्पति, और बृहस्पति जो यहां काम बिगाड़ता है उसे बेहतर करने के लिए भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। वृश्चिक लग्न, यहां पे काम बिगड़ता है बुध की वजह से, और अगर बुध की वजह से काम बिगड़ रहा है तो गणपति गजानन की पूजा करने से आपको लाभ होगा। धनु लग्न, धनु लग्न में शुक्र काम बिगाड़ता है, और अगर शुक्र काम बिगाड़ रहा है तो भगवान शिव की पूजा करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मकर लग्न, मकर लग्न में सूर्य काम बिगाड़ता है, और अगर आपका लग्न मकर लग्न है और आपका काम बिगड़ रहा है तो आप नियमित रूप से सूर्य देव की ही पूजा करिए, ताकि आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाए। कुंभ लग्न, यहां पर काम बिगड़ता है चंद्र की वजह से, चंद्रमा की वजह से। तो अगर चंद्रमा की वजह से काम बिगड़ रहा है तो भगवान शिव की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। मीन लग्न, शुक्र की वजह से यहां काम बिगड़ जाते हैं, और अगर शुक्र की वजह से यहां काम बिगड़ रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें ग्रह बाधा पहुंचाते हैं। शादी के काम में कोई और ग्रह बाधा पहुंचाता है, पढ़ाई के काम में कोई और ग्रह बाधा पहुंचाता है। कौन सा ग्रह किस काम में बाधा पहुंचाता है? जैसे अगर शिक्षा संबंधी काम हो तो चंद्रमा और बुध के गड़बड़ होने से बाधा आ जाती है। चंद्रमा मनसो जायतः, मन ही गड़बड़ हो गया, बुद्धि ही गड़बड़ हो गई तो शिक्षा में बाधा आ जाएगी। करियर संबंधी काम, बृहस्पति और शनि करियर के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर आप करियर संबंधी काम कर रहे हैं और बृहस्पति शनि गड़बड़ हो गए तो आपको करियर संबंधी काम आपका बिगड़ जाएगा। विवाह संबंधी काम, विवाह संबंधी काम शनि, राहु और केतु निश्चित रूप से बिगाड़ते हैं।
शनि को न भी माने तो राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो विवाह संबंधी काम को बिगाड़ देते हैं। घर बनाने का और घर से संबंधित कोई कार्य हो, मंगल और सूर्य यहां रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर मंगल सूर्य बिगड़ गए घर बनाते समय तो घर नहीं बनेगा। या घर को आप रिपेयर करवा रहे हैं, रिनोवेट करवा रहे हैं, मंगल बिगड़ गया, नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई काम है, आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा चल रहा है, अचानक से राहु टेढ़ा हो गया, सेहत बिगड़ जाएगी। अचानक से सूर्य ने राशि बदली, तबीयत खराब हो जाएगी। तो स्वास्थ्य संबंधी जो मामले हैं इनको राहु, सूर्य और चंद्र बिगाड़ते हैं। चंद्रमा जब बिगाड़ता है तो आदमी 2 दिन 2.5 दिन में ठीक हो जाता है, सूर्य बिगाड़ता है तो महीने भर में ठीक होता है, और राहु जब बिगाड़ता है तो कम से कम साल 1.5 साल तक आदमी बीमारियों से जूझता चला जाता है। तो देखिए, अलग अलग ग्रह होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी का काम बृहस्पति बिगाड़ता है, किसी का शनि बिगाड़ता है। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि सबका काम शनि ही बिगाड़ता है, शनि ही बुरा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या कर्म के फल को टाला जा सकता है या बदला जा सकता है। हमने कोई गलत काम किया और उसका परिणाम हमें भुगतना है, क्या इससे हम बच सकते हैं या इसको हटा सकते हैं? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि कौन से ग्रह आपके बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं, संदीप जी हैं हमारे साथ जौनपुर से, उनसे बात करते हैं। संदीप जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जैसे मैं संदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ जी। मेरी पैदाइश जो है जौनपुर में हुई है और मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 3 दिसंबर 1974 का है। 3 दिसंबर 1974। समय क्या है? समय सुबह 8:30 बजे। सुबह? हाँ, सुबह 8 से 8:30 के बीच में है। कहाँ पे जन्म हुआ है? जौनपुर में। पूछिए क्या प्रश्न है पंडित जी। सर मेरा जो है नौकरी मेरी छूट चुकी है और इसमें मेरा कोई भी काम ढंग से नहीं चल पा रहा, बहुत प्रॉब्लम में चल रहा हूँ मैं। नौकरी कब छूटी है आपकी? मेरी 3 साल से। आपकी जो कुंडली बनती है संदीप भाई, ये धनु लग्न की है और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा आपकी शुक्र की चल रही है और अंतरदशा भी आपकी शुक्र की है। और धनु लग्न के लिए जो शुक्र है वो बहुत बड़ी समस्या का कारण होता है। अशुभ प्लेनेट है और अशुभ प्लेनेट की दशा आपकी चल रही है जून तक। जून के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और ज्योतिष के हिसाब से आप नौकरी ही करेंगे। अभी जून के बाद आपको नौकरी मिलेगी और इस नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। यानी जून के बाद से आपकी स्थिति परिस्थिति बेहतर दिख रही है और पूरी तौर से जो जिंदगी आपकी बेहतर होगी वो अप्रैल 2022 के बाद से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करें कि जीवन बेहतर हो जाए? एक माणिक्य बनवा लीजिए, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को सवेरे माणिक्य पहने, आपको लाभ होगा। साथ ही साथ रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, इससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि कौन से ग्रह कौन सा काम बिगाड़ देते हैं। बात अब आपकी राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको गहरी नींद नहीं आती हो तो बैगन का भरता बनवा लें और थोड़े से शहद के साथ शाम के समय खाएं। इससे आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, नींद आपकी गहरी हो जाएगी। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर पर ध्यान बनाए रखें। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, आलस्य से भरा दिन दिख रहा है। जीवन साथी से तनाव हो सकता है। सफेद मिठाई का दान करें। शुभ रंग आपका होगा फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। इसके अलावा संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। पारिवारिक समस्याएं भी आपकी धीरे धीरे हल होंगी। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ होता चला जाएगा। बड़ा काम इस समय बनने के संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और यह बना रहेगा आपके साथ। धन लाभ के सुंदर योग भी बने हुए हैं इस समय। साथ ही साथ आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। सेहत का ध्यान रखेंगे कन्या राशि के लोग। आज स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें। वाणी और स्वभाव का बहुत ध्यान रखें। साथ ही साथ भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं खत्म होंगी। दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। कारोबार में कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा आपका 70%। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य के योग बने हुए हैं। संपत्ति की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी और धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। करियर में इस समय लाभ होता दिख रहा है। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मकर राशि, चोट से बचाव करें। व्यर्थ में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कुंभ राशि, करियर में इस समय लाभ हो सकता है आपको। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ धन की समस्याएं भी आपकी हल होंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। शुभ समाचार आपको प्राप्त होता दिख रहा है। संपत्ति का लाभ भी इस समय आपको हो सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%।
इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रीना हैं झारखंड से, उनसे बात करते हैं। रीना बताइए। जी, हम अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं पंडित जी। जन्म तारीख बताइए बेटी की। हाँ, बेटी का जन्म तारीख है 1993 और रात जन्म हुआ है रात 22 तारीख रात तो को बताइए। 12:25 पे। तारीख बताइए। तारीख 22 तारीख रात को 25 महीना रात को क्या है? 12:25 पे। महीना 22 जून। 22 जून। सन बताइए। जी, 22 जून कौन से साल में? 1993। 1993 अब बताइए समय। रात को 12:25  22 तारीख। कहाँ जन्म हुआ है? चाईबासा, झारखंड में। चाईबासा। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? जी, अभी तक मेरी बेटी का ना शादी नहीं हो रहा है पंडित जी। कुटुंब तो आ रहा है एक दो तो, पर बेटी थोड़ा मतलब करने नहीं खोज रही है। तो कब तक इसका शादी का योग चढ़ेगा, कब तक होगा, यही पूछना चाहते हैं। और आपकी बिटिया की कुंडली, आपकी बिटिया की कुंडली मीन लग्न की है और राशि बनती है कर्क राशि। इतने जल्दी विवाह होने की संभावना कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है। केतु की महादशा चल रही है और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है, जुलाई में ख़त्म होगी। इसके बाद इनका शनि आएगा। इनकी शादी बुध की अंतरदशा में होगी, यानी कि इनकी शादी होगी 2022 के आखिरी में या 2023 के आरंभ में। अभी इतनी जल्दी शादी होने के संकेत नहीं बन रहे हैं। अब इनका विवाह जल्दी हो जाए और वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, क्योंकि कुंडली में जो वैवाहिक जीवन वाला पार्ट है ना, वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या करना चाहिए? एक इनको मोती बनवा करके आप पहना दीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, उर्मिला देवी हैं बस्ती से, उनसे बात करते हैं। उर्मिला जी बताइए। हेलो, हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हमारा जो है कुंडली है सर 11/6/1990 शाम 7:30 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? बस्ती में जो है। बस्ती में। पूछिए क्या सवाल है? 28 नवंबर 2019 को हुई थी, पर शादी में बहुत प्रॉब्लम आ गई है। वाइफ हमारी जो है बहुत गुस्से वाली है, वो कोई चीज समझने को नहीं तैयार है। कुछ भी समझा लीजिए, सब हर चीज गलत लेती है। तो कुछ और हमारे कैरियर और भविष्य, मतलब शादी चलेगी क्या होगा, एकदम बहुत स्थिति खराब हो गई है। कुंडली आपकी धनु लग्न की बनती है और राशि आपकी बनती है मकर राशि। धनु लग्न और मकर राशि है। सप्तम भाव का मालिक छठे खाने में अस्त हो गया है और नवांश कुंडली की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि अभी थोड़ी शांति बनाए रखिए। अगर इस समय अशांति बनाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। सितंबर 2021 तक आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन की स्थितियां बेहतर नहीं हैं। सितंबर 2021 के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अगर आप इस शादी को चलाना चाहते हैं, जिसकी संभावना बनती भी है कि ये शादी चल जाएगी, तो आप सितंबर तक शांति बनाए रखें। सितंबर के बाद से एक तो वैवाहिक जीवन की मुश्किल हल होगी और सितंबर के बाद से आपके करियर की, आपके पैसे रुपए की जो मुश्किल है, वो भी हल होती हुई दिखाई दे रही है। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके अगर आप पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप पन्ना पहने और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी सेहत में सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस साल में आपके लिए दिख रहा है। साल के अंत में आपको दुर्घटनाओं से भी बचाव करना जरूरी होगा। क्या करना चाहिए?
पूरे साल भर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या कर्म के फल को टाला या बदला जा सकता है? देखिए, कर्म का फल अमोघ है। जो काम किया है उसका फल मिलेगा। देर या सवेर किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसे टालने और बदलने की ताकत केवल सद्गुरु के पास होती है। वो भी विशेष परिस्थितियों में ऐसा करते हैं। सामान्यतः हर व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का अच्छा या बुरा फल भुगतना पड़ता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। आर्थिक स्थिति में आपके इससे सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।